अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बिगिनर्स हमारे पास ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हुए कौन कौन से कॉमन मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक को आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप किस तरह एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये कहें कि हमारे पास ट्रेंड लाइन के अलावा टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही हमें पता चलता है कि अब मार्केट हमारे पास अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अप ट्रेंड में हमारे पास जो ट्रेंड लाइन होता है वो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता है, और डाउन ट्रेंड में हमारे पास जो ट्रेंड लाइन होता है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करता है। हमारे पास अप ट्रेंड में बायर की तादाद ज़्यादा होती है और हमें एक पॉजिटिव अप स्लोप देखने को मिलता है, जबकि डाउन ट्रेंड जो होता है उसमें हमारे पास सेल प्रेशर ज़्यादा होता है और हमें एक डाउन स्लोप देखने को मिलता है। अगर हमारे पास प्राइस ट्रेंड लाइन के अबाव हो तो हमें सिर्फ बाइंग पोजीशन पर फोकस करना चाहिए, और अगर हमारे पास प्राइस ट्रेंड लाइन के बिलो हो या नीचे हो तो हमें वहाँ पर सिर्फ सेल पोजीशन पर फोकस करना चाहिए। अगर आसान अल्फाज में हम आप लोगों को समझाएं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्राइस ट्रेंड लाइन के अबाव हो तो इसका ये मतलब हमारे पास बनता है कि हमारे पास यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में हमेशा हमें एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास है, अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन के बिलो हो प्राइस तो इसमें हमें शॉर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड होगा और डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा शॉर्ट लेना चाहिए। अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे कि बिगिनर जो होते हैं हमारे पास वो कौन से कॉमन मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक को आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं और आप किस तरह एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है, इसमें आप लोगों को रेगुलर स्केल के बजाय लॉगरिथमिक स्केल को सेलेक्ट करना चाहिए। लॉगरिथमिक स्केल में हमारे पास प्राइस मूव जो होती है वो परसेंटेज में शो होती है, और ये हमें एक परफेक्ट अप एंड डाउन जो स्विंग होता है उसको शो करता है। एक बहुत ही क्लियर अप एंड डाउन स्विंग हमें शो करता है, और जिसकी वजह से हम ट्रेंड लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को एक आसान एग्जांपल से समझाते हैं कि ये लॉगरिथमिक स्केल हमारे पास किस तरह वर्क करता है। तो लॉगरिथमिक स्केल में हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉइन है और उसका प्राइस हमारे पास 20 से लेकर $40 तक गया है, तो इसमें ये हमारे पास शो होता है कि हमारे पास जो गेन है ये 100% है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अभी एक दूसरा कॉइन है तो उसका प्राइस जो है 100 से 120 तक गया है, तो इसमें हमारे पास जो गेन होगा वो सिर्फ 20% शो होगा। अगर आप इस पर गौर करें इस एग्जांपल पर, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट हुआ है वो $20 हुआ है। जो पहला कॉइन था उसमें भी $20 हुआ है, और जो दूसरा कॉइन है उसमें भी $20 हुआ है। अगर रेगुलर स्केल होता हमारे पास तो रेगुलर स्केल में हमारे पास दोनों के लिए एक ही मूवमेंट शो होता, लेकिन जो लॉगरिथमिक स्केल है उसमें हमारे पास जो पहला कॉइन है उसमें 100% गेन या मूवमेंट शो हुआ है। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा अप बनेगा, या कैंडल जो होगा हमारे पास वो थोड़ा सा अप होगा, क्योंकि ये परसेंटेज पर वर्क करता है, और परसेंटेज के लिहाज से यहाँ पर पहला जो कॉइन है उसमें 100% गेन आया है और दूसरा जो कॉइन है उसमें 20% गेन आया है। तो इसी बिना पर जो दूसरा कॉइन है उसका जो कैंडल बनेगा वो थोड़ा सा शॉर्ट कैंडल बनेगा। तो लॉगरिथमिक स्केल हमारे पास इस स्ट्रेटजी पर वर्क करता है, और इसलिए हमारे पास यह जो स्विंग होते हैं वो बहुत ही क्लियर बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ये भी खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास जो पॉइंट होते हैं ट्रेंड लाइन के, जो टचिंग पॉइंट होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा करीब हो और ना बहुत ज़्यादा दूर हो। जिस तरह आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब है, तो जब भी हमारे पास 2 कैंडल्स बहुत ज़्यादा करीब हो तो उसको हम एक ही टच कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, तो इस पॉइंट पर हमारे पास 3 कैंडल बनते हैं जो कि बहुत ही करीब है, तो इन तीनों को हम एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे। मतलब अगर एग्जांपल से हम देखें तो यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रेंड लाइन कितने पॉइंट से टच हुआ है, 1 2 3 4 और 5। जो आखिरी टच है इसमें हमारे पास 3 कैंडल ने टच किया है ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये बहुत ही करीब है, तो इसलिए हम इसको एक ही कंसिडर करेंगे, एक ही टच कंसिडर करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त हमारे पास कुछ लोग ये कॉमन सा मिस्टेक करते हैं कि वो एक सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं।
मतलब उसका जो एंगल होता है वो बहुत ही स्ट्रेट होता है। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन बनता है वो गलत है। ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो हमारे पास 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक होना चाहिए, तब हमारा जो ट्रेंड लाइन होगा वो एक परफेक्ट और एक सही ट्रेंड लाइन कहलाएगा। बाज़ जो बिगिनर होते हैं वो एक सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी अप साइड की तरफ या बिल्कुल डाउन साइड की तरफ, तो हमारे पास एक गलत ट्रेंड लाइन होता है और वो आप लोगों को नहीं ड्रॉ करना चाहिए, बल्कि एक परफेक्ट एंगल के थ्रू आप लोगों को ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगिनर हैं और आप एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बजाय लाइन चार्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइन चार्ट जो होता है उसमें हमारे पास स्विंग बहुत ही क्लियर बनते हैं। तो जब स्विंग हमारे पास क्लियर हो, जो मार्केट का टॉप और बॉटम हो वो क्लियर बनते हो, तो उस पर हम आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो फिर आप कैंडलस्टिक जो चार्ट पैटर्न है उसको फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप लोगों के सामने एक क्लियर और परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह एक परफेक्ट और एक सही सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप आप लोगों को फॉलो करने चाहिए जिस पर आप एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और कौन सी गलती आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।